नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। लगता है बिहार में ठंड बहुत बढ़ गई है। जिस तरीके से अभिषेक कान पे टोपा-ओपा पहन कर बैठे हुए हैं, बहुत ही फनी एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। मुझे पहली बार मैं इनको इस हालत में देख रही हूँ। अभी तक तो कोट-वोट में तो देखा था, बट ऐसे कभी नहीं देखा था। कितनी ठंड है अभिषेक? बिलो 10 तो डेफिनेटली है और मैं नीचे वाले रूम में चूंकि हमारा स्टूडियो है तो और ठंड लग रही है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नहीं, मुझे ठंड लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा खुद को वार्म रखते हैं शो के लिए। तो थोड़ा फनी लुक जरूर दर्शकों को लगेगा कि भाई मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है, लेकिन अब खाली अरविंद केजरीवाल मफलर पहनेगा तो थोड़ी ना बिहारी पना दिखेगा। मैं भी टोपी लगा के कभी कभी अरविंद केजरीवाल को कंपटीशन तो दे ही सकता हूँ। क्या बात है! क्यों, मतलब मुझे बिल्कुल। वो सीएम बनना चाहता, मैं एमएलए एमपी तो बिहार का बनूं यार। मतलब क्या है, इतना इतना महत्वाकांक्षा तो राजनीति में होना चाहिए। क्या बात है! एमएलए, एमपी बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम सही लाइन पर चल रहे हो। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। सो आते हैं चंदा आप ही की सबको देना पड़ेगा जी, चंदा सबको सबको चंदा देना देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चंदा सबको देना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ठंड तो बहुत है इस वक़्त बिहार में, और दिल्ली में ऑलरेडी अनाउंस हो गया शीत लहर चलेगी। बट गर्माहट आई हुई है पॉलिटिक्स में। मैंने सुना है दोनों नीतीश तरफ। कुमार जी इस वक़्त बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और 2-4 मीटिंग्स भी ऐसी हुई जिसके लिए उनको बुलाया गया पर वो गए नहीं। उन्होंने उन्होंने जाने की कोशिश की तो उधर टाइम नहीं मिला, मतलब वो मिसमैच चल रहा है दोनों तरफ से। प्लस उधर उद्धव ठाकरे की तरफ भी रास्ता खोल दिया बीजेपी ने, इस वक़्त ऐसा लग रहा है। ओवर टू यू। देखिए, मैं आपको एक सत्य बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेसी पत्रकारों की कुछ नेताओं के साथ मीटिंग हुई थी। बोला यार, सबसे पहले अगर इस बार अगर राहुल गांधी के लिए अगर हम कुछ ना कर पाए जल्दी से, तो फिर 2029 में चांसेस कम है। तो जो करना है अभी करना है। इसके बाद एक 4 पीएम नाम का यूट्यूब चैनल है, उसने फर्जी खबर उड़ाई कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। कांग्रेसी पत्रकारों का ये मानना है कि इस खबर में सच्चाई हो ना हो, लेकिन मीडिया गॉसिप जरूर करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो पलटने वाला ये है, तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, या यूं कहें जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो दोनों ही खतरे में है। अकाउंटेबिलिटी बिहार के प्रति, और क्रेडिबिलिटी अब उन्होंने अपनी साख, राजनीतिक साख स्वयं गिराई है। पहली बात। लेकिन इस बार जदयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से बड़े सधे और नपेतुले बयान दिए गए। जैसे गिरिराज सिंह जी ने कहा कि नीतीश कुमार भारत रत्न डिजर्व करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, नीतीश कुमार इंजीनियर बनता है। आपको बेटर पैकेज ऑफर करना होगा। राजद के पास या कांग्रेस के पास बेटर पैकेज क्या है? पीएम पद। वो जानता है कि पीएम पद पहुंचने के लिए 272 का मार्क चाहिए, और आपके पास मैक्सिमम 99 सीट वाली कांग्रेस है। जरा पता कर लीजिए कि टीएमसी आपके साथ खड़ी है कि नहीं। पहले कांग्रेस एक बार फिर से 1 2 3 करके अपने 99 सांसद गिन ले, उसमें से हो सकता है 8 या 9 कम निकलेंगे। ये मैं जानता हूं कि कम निकलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं संपर्क में, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो लोग बहुत दिनों से बीजेपी में एंट्री की तलाश में। अभी उनके लिए अच्छा मौका है। एक बार शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले सांसद को भी गिन लिया जाए कि वो इंडी अलायंस के साथ वर्तमान परिस्थितियों में है या नहीं। और अगर आप देखिए सुप्रिया सुले, या जिस प्रकार के एनसीपी शरद पवार वाली जो एनसीपी है प्रमुख, वो जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, तो एक बार वो भी गिन लें, तो आपको पता चलेगा कि आपके इस वक्त 40-45 सांसद कम है। 2025 में मिशन भी है बीजेपी का कि 272 ना सही, लेकिन क्लोज टू 270 के आसपास पहुंचाया जाए, और एनडीए का मार्क कम से कम 350 के आसपास तो पहुंचाया जाए। तो एक ये पद्धति है। दूसरी बात, नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? अभी बिहार के लिए बहुत अच्छा पैकेज मोदी जी ने दिया। ललन सिंह, जो कि ब्रिज का काम करते थे किसी समय में राजद के लिए और जदयू के लिए। देखिए, राजनीति में पलटना या किसी के पास जाना, उसके लिए एक कम्युनिकेशन चैनल का गायत्री होना बहुत आवश्यक है। अगर आप बिहार की राजनीति को समझती हैं थोड़ा बहुत भी, तो आपको ये पता होगा कि नीतीश कुमार एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखते थे। इस बार अगर आप उनके आसपास के लोगों को देखें, तो ना केवल वो एंटी राजद है, बल्कि वो कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह से क्लोज हो गया है। ललन सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया कि इस तरह की बकवास बातें करना बिना किसी सोर्स के, बिना किसी बात के, एनडीए की बैठक में मैं मौजूद था अभी कुछ दिन पहले जो हुआ, वहां भी इस प्रकार की बातें हुई। तो मैंने कहा कि ये सब बकवास बातों का हमारे पास समय नहीं है। हमारा काम बिहार को डेवलप करना है। अभी जो फंड्स आए हैं उनको खर्च करना है। मेरा फोकस अपने मंत्रालय के ऊपर है। सी, ही इज एंजॉयिंग हिज मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। कोई पलटने के लिए तो तब होगा ना जब उसको अपनी कुर्सी का मोह त्याग देना पड़ेगा। वो एंजॉय कर रहे हैं।
इतने लंबे संघर्ष के बाद ललन सिंह आज जहां पहुंचे हैं वो डिजर्व भी करते हैं राजनीतिक रूप से, और अब वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात जरा अब संजय झा को ले ले, जो कि राज्यसभा सांसद है और जिन्होंने सबसे पहले, अभी महीना भर भी नहीं हुआ इस बात को, जब कहा था कि कश्मीर फ्री कश्मीर मूवमेंट की वाले जो कुछ भी सोरस के साथ लिंक किया, उसमें बोला था कि एक सांसद जो कि सोनिया गांधी वो को फाउंडर है। ये अटैक सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं, संजय झा ने किया था, कि जो कि जदयू कोटे से है, राज्यसभा सांसद। तो स्थिति जो है ये है कि बिना किसी बात का ये किया जा रहा है। चूंकि कांग्रेसी पत्रकार डेस्परेट थे, तो लालू यादव जी से बाइट दिलवा दिया कि आपके दरवाजे क्या नीतीश कुमार के लिए खुले हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे दरवाजे खुले हैं। पर अगर आप देखिए तो ठीक उनके बयान के 6 घंटे बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलूंगा। उसके 2 कारण है, इस बात को भी समझा जाए राजनीतिक रूप से। गायत्री, पहली बात, मात्र 8 महीने बाद चुनाव है। 8 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनके कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार और राजद की सरकार में कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ गई, तो लॉन्ग टर्म के तेजस्वी यादव का जो सपना है कि कांग्रेस को कम सीटें दे करके लेफ्ट को थोड़ा बढ़ा करके अपना नंबर बढ़ाया जाए, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस और राजद में ही, बिहार कांग्रेस यूनिट और राजद में सब कुछ सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि वो 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे अगली बार। अरे भाई साहब, पहले सत्ता में तो आ जाओ। चावल बना नहीं, दाल बना नहीं, खाने को आतुर हैं, थाली लेकर के दौड़ रहे। भाई खाना तो पक जाने दो। तो ये स्थितियां हैं जो कांग्रेस और बिहार की। ये जरूर है कि पत्रकार इस नाम पर टीआरपी उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यस, नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली वो राजनीतिक रूप से जो पलटने का है, वो जरूर संदेह के घेरे में होती है। लेकिन अभी कल जब नीतीश कुमार जी से पूछा गया कि क्या आप पलटेंगे, तो उन्होंने बोला, "बक, क्या बकवास करते रहते।" नीतीश कुमार जी की पलटने की पहली शर्त कि वो मीडिया के सामने नहीं होते। वो राजगीर में होते हैं और 10 दिन का वो कोप भवन होता है, वनवास होता है, जहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा। और नीतीश कुमार जब पलटेंगे ना, अगर पलटना भी होगा, तो भाजपा को भी मौका नहीं देंगे। ये बात समझ लीजिएगा। न उन्होंने राजद को मौका दिया था, न उसके पहले बीजेपी को मौका दिया था, न उसके पहले राजद को मौका दिया था, न उसके पहले बीजेपी को मौका दिया था। वो ऐसे ही काम करते हैं। तो कम से कम अभी मतलब उनके अब उनके उनके कुछ जो एक सिग्नल्स हैं जो रीड किए जा सकते हैं जब वो पलटने वाले हैं। आई एम श्योर आप, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत लंबे से फॉलो कर रहे हो। मैंने सुना है कि वो मीटिंग्स और अटेंड करना बंद कर देते हैं जैसे ही उनकी पलटने की सिचुएशन होती है। नहीं, नहीं, जी। मीटिंग्स नहीं। सबसे पहले वो पटना में नहीं होते, वो राजगीर चले जाते हैं। उनकी पलटने की पहली कंफर्म, और वो राजगीर 1-2 दिन के लिए जाना नहीं होता। गए, मिले और फिर मीटिंग सब खत्म। उसके बाद किसी पत्रकार का फ़ोन नहीं उठता, किसी मंत्री का नहीं, किसी एमएलए का नहीं, किसी एमपी का नहीं। वो फ़ोन नहीं उठता। किसी से भी उस समय अगर आप पूछिएगा कि नीतीश जी कहाँ हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। वो नीतीश जी का एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन एक शक्ति सिंह यादव ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। मैं चाहूंगा कि मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर ऑप्शन है मेरे पास, वो मैं शेयर करता हूँ। शक्ति सिंह यादव ऑफिशियली आरजेडी के प्रवक्ता माने जाते हैं। गायत्री, बिहार बिहार एनडीए के घटक दल के 12 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है। इसकी चर्चा पूरे देश के भर के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। तो स्वाभाविक है ये जानकारी उस घटक दल के मुखिया को भी हो गई होगी। ऐसे में राज्य एवं राजनीतिक परिस्थितियां बदलना तय ही है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भाजपा अपने सहयोगियों को ही लील लेती है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है। गायत्री, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बचकानी बात है। राजनीतिक रूप से कोई बहुत नासमझ आदमी ये कह सकता है कि कोई माई का लाल इस धरती पर पैदा हो गया है जो जदयू के सांसद और विधायक खरीदे। आपको याद होगा जब पिछली बार भी पलटने की सूरत थी, तो मैंने आपके चैनल पर और अपने चैनल पर यह बात कही कि देखिए, राजद हो या कोई बाहुबली, कोई शहाबुद्दीन पैदा हो गया, और किसी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो जदयू के विधायक या सांसद को खरीद सके। नीतीश कुमार जी का इतना अपने सांसद विधायक के ऊपर कंट्रोल है, अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल है। हाँ, राजनीतिक रूप से बहुत सारी चीजें जरूर बदल रही हैं। वो एनडीए के अंदर बदलाव स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि 4 बड़े घटक दल हैं। एनडीए को सत्ता में आना है अगर 2025 में, तो उन्हें चीजों में कोर्स करेक्शन करना होगा। प्रेशर पॉलिटिक्स कहां होगी? नंबर ऑफ सीट शेयरिंग में। जदयू भी अधिक सीटें चाहेंगी, चिराग पासवान भी अधिक सीटें चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी और मांझी भी।
सबको सीटें तो चाहिए और इसी बीच भाजपा को बैलेंस बनाना होगा इन क्षेत्रीय घटक दलों से। दूसरी बात, बीपीएससी आंदोलन को जिस प्रकार से इनकैश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये आंदोलन राजद चाहती अगर विपक्ष का नेता तो वो इनकैश कर सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं मानता हूं कि वो कैपेबल नेता ही नहीं है। अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो संभवतः उनको नेतृत्व भी नहीं मिलता। तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, राजद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इस आंदोलन को इनकैश कर सके। उसको इनकैश किया ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर ने, और अब वो दोनों के लिए मुसीबत है, राजद के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी। अब देखना है कि कहां जाके खिचड़ी कैसे पकती है। जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक़्त बिहार के अंदर। आपने सही कहा बिहार वाले मैटर पे जो बिहार पीसीएसई है, उसके मैटर पे जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, ये स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा कंसोलिडेट करे किसी एक पार्टी के वोट बैंक में, दैट इज़ प्रशांत किशोर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रशांत किशोर वही करने वाले हैं जिसकी मंशा जिसकी मंशा मैं बोलूँ प्रियंका गांधी बहुत पहले से स्टार्ट कर चुकी थी। जब हम बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की तो दैट वाज़ कहीं न कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का उसमें हाथ था। अब ये तार सब एक दूसरे से अलग-अलग हैं, पर अगर आप जोड़ोगे तो आपको दिखते हुए एक सिमिलैरिटी और एक पैटर्न नज़र आता है। नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग कुछ ज़्यादा कभी-कभी सोच लेते हैं। ये बीपीएससी का आंदोलन बहुत जेन्युइन है और इस जेन्युइन है, आंदोलन के बिल्कुल गलत नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल जेन्युइन है। ये मैं उन स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स रहे हैं और उसका एक और कारण है। ये देखिए जो बीपीएससी के इस वक़्त मनु परमार जी हैं, वो कोई राजनीतिक रूप से दूध के धुले हुए व्यक्ति नहीं है। उनके ऊपर ऑलरेडी कई धाराओं में बिहार सरकार के अंदर ही केस चल रहा है। अभी उसकी जांच होकर के उनको क्लीन चिट नहीं मिली। फिर भी बीपीएससी का चेयरमैन उनको बना देना बड़ी बात है। और दूसरी बात कि क्या जो बीपीएससी में पेपर लीक की बात हो रही है वो देखिए बीपीएससी में पेपर लीक कोई नया भी नहीं है। और ये जो अंदेशा स्टूडेंट्स जता रहे हैं जो बापू परिषद में हुआ था वो 12,000 वहाँ पे स्टूडेंट थे और जो चीज़ें बवाल हुई थी। स्टूडेंट्स का तो यहाँ तक कहना है गायत्री कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर प्रश्न पत्र लिखवाए जा रहे थे। बड़े-बड़े पद बेच दिए गए हैं। अब तो कई चीज़ें रिवील हो रही हैं बीपीएससी के लिए भले ही वो सिरे से चीज़ों को नकार दे इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ शुरू के आंदोलन के 8 दिन जो मैंने कवर किया है, जो मैं जानता हूं, उसमें बिल्कुल स्टूडेंट्स थे। हाँ, कोचिंग संस्थान के अलग-अलग कोचिंग संस्थान के लोग होंगे, लेकिन सब बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे। वैसे खान इसमें खान सर भी इनिशियली खान सर भी आए थे जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था अरेस्ट क्या वो लेकर नहीं, नहीं, गए थे। वो उससे दूसरा पहले था। जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब इसका इरप्ट हुआ था, तब की बात थी। इस बार तो खैर वो खान सर अभी था, तक वो बीपीएससी एग्जाम के पहले का मैटर था कि उसमें जो है देखिए जो ये पारदर्शिता की बात है, मुझे इतना तो पता होना चाहिए कम से कम कि एग्जाम एज ए स्टूडेंट वो ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। मैं मानता हूं कि ये जो इक्वलाइजेशन इक्वलिटी वाली जो बात नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है इसमें पारदर्शिता नहीं है गायत्री। आप बताओ कि आपको ए कोई सेट मिला है कोई सी सेट अगर आप सेटिंग वाले हो आपको मिला है और सबको अलग अलग प्रश्न पत्र अगर है कुछ ऐसा तो कैसे पता करेंगे पेपर लीक हुआ है या नहीं, किस जोन का लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, किस सेट का लीक हुआ है। तो थोड़ा सा पारदर्शिता की तो नॉर्मलाइजेशन में कमी है और इतने बड़े एग्जाम्स में अगर पारदर्शिता की कमी होगी तो स्टूडेंट सशंकित होगा, उसको फिर मिसयूज किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट वो एक विंग होता है गायत्री जिसको आप मिसयूज करना सबसे आसान है। उसके अंदर एनर्जी होती है लेकिन उसके अंदर गाइडेंस की कमी होती है। अब अगर विपक्षी दल उसको मिसयूज कर रहे हैं तो इसका कारण है कि आप योगी आदित्यनाथ जी जो इंदौर में हुआ था वैसे आप नहीं निकले। इंदौर में भी एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, वहां के डीएम गए, स्टूडेंट से बात किया, उनको पानी पिलाया, उनका अनशन तोड़वाया। आपने देखा होगा लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ था, योगी जी ने स्वयं स्टूडेंट से बात की, बोला जिन लोगों ने परीक्षा में घपला किया, घोटाला किया, पेपर लीक किया, ऐसा सबक सीखेंगे कि जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। करके दिखाया, पकड़ा लोगों को, पनिशमेंट दी। सो अगर आप योगी जी के बराबर देखिए ये डिजिटल युग है गायत्री।
अगर आप योगी जी के बराबर नहीं है कम से कम, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो कम से कम संवाद तो कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। अगर एनडीए का तो कोई उनको इग्नोर करके उनको एटीट्यूड और एरोगेंस दिखा करके यू डोंट मैटर, यू आई डोंट केयर, वो वाली मिडिल फिंगर दिखा करके, ये वाला स्टाइल अब नहीं चलता है बच्चों के साथ नहीं, में। स्टूडेंट्स में तो कतई नहीं चलता ना, क्योंकि वो यूथ है ना भाई वो। गरम खून है, ऑब्वियसली दे आर यंग, दे आर डायनेमिक, दे आर, आप उनको जितना अपोज करोगे उतने ज्यादा और एग्रेसिव हो जाएंगे। द और बेस्ट अग्रेसिव होंगे, यस। इज सिट एंड टॉक इट आउट कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसमें कहाँ कहाँ इश्यूज है, क्या मैटर है, उसको बैठ के सुलझाना ही बच्चों के साथ में, यही डील करना होता है, स्पेशली द कॉलेज स्टूडेंट्स। अब ये जो मैटर है इसको हाईजैक कर लिया पूरा प्रशांत किशोर ने, प्रशांत हाँ, वो किशोर तो की करेगा प्लानिंग। करेगा। हाँ ऑब्वियसली उन देखो, आपने आपने मौका दिया, चौका वो मारेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स में ही होता है। सिंपल। आप चूके, वो आपकी जगह हथियार लेंगे। प्रशांत किशोर हैज मूव्ड इन नाउ। तो प्रशांत किशोर प्लान क्या करे, ने पॉलिटिकल पार्टी तो लॉन्च कर ही दी। हाँ, किसकी तरफ वो मुड़ते हुए दिख रहे हो आप? ये अकेले तो सस्टेन नहीं कर नहीं, सकते, नहीं, इनकी वो पॉलिटिकल पार्टी भी इम्पोर्टेंट, नहीं है। उनका वो मतलब भी नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर का पहला टारगेट जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि 22 से 25% के अंदर का वोट शेयर प्राप्त करना, ताकि वो 25-30 सीटें लेकर के किंग मेकर की पहले भूमिका में आ जाए, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या ये पॉसिबल है? मैं मानता हूँ कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पहले ही बाई इलेक्शन में 10% तो उन्होंने वोट शेयर ले लिया ना, वो भले हारे-जीते अलग बात है। बिहार के अंदर कोई राजनीतिक दल आए और पहले अटेम्प्ट में, वो भी बाई इलेक्शन में, जहां पर वोटर का ये मन होता है कि भाई अपने जिसकी सत्ता है उसको जिताया जाए, ताकि मन में ये भाव होता है, ताकि वो जो विधायक आए जीती हुई पार्टी की तरफ से, सत्ता वाली पार्टी की तरफ से आएगा, तो 1 डेढ़ साल काम करेगा, कुछ विकास हो जाएगा। इस मन से लोग वोट करते हैं। उसके बावजूद 10% वोट शेयर गेन कर लेना कोई मजाक नहीं है। तो जो लोग आउटराइट जाके राजनीति में रिजेक्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, वो ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर, मुझे केजरीवाल, इन दोनों के पॉलिटिक्स में मुझे कुछ बहुत अंतर नजर नहीं आता। मैं बहुत ऑनेस्ट बात करता हूँ, गायत्री। नहीं, मेरे को उसी बहुत प्रकार, अंतर है। ना, आई डिसएग्री, नहीं, नहीं, देयर। मुझे बोल दोनों लेने के दीजिए, कंप्लीट स्टाइल करने में, दीजिए। दोनों की नहीं, मुझे, परसेप्शन में, दोनों के अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। देखो प्रशांत नहीं, किशोर, आप फिर वही बात हाँ, आपने बीच में, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखिए कि मंजिल मंजिल पाने का जो रास्ता है, दोनों ने अलग अलग ढंग से तय किया। पर अगर आप कह रही हैं कि अप्रोच लाइन, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए बात को। प्रशांत किशोर ने बिहार में पदयात्रा करके बिहार के पल्स को समझा। दिल्ली चूंकि इतना बड़ा स्टेट नहीं है, तो पदयात्रा 1 साल ड्रामा चलता नहीं, इसलिए वहां पर आंदोलन हुआ। दिल्ली एक शहर है, बिहार एक स्टेट है। अगर आप देखेंगी तो जो जन सुराज है, इसमें सुराज वर्ड को पकड़िए और अन्ना आंदोलन के सुराज को पकड़िए, इन दोनों में कुछ बहुत आपको अंतर नहीं दिखेगा। दोनों सुराज ही चाहते थे, सुराज कहिए, स्वराज कहिए, अ, एक ही है। और सुराज की इनफैक्ट आपको अगर अगस्त क्रांति याद हो, तो एग्जैक्ट टर्म जो यूज होता था वो सुराज ही होता था, गायत्री। इसके अलावा अगर आप प्रशांत किशोर की आईपैक टीम को देखें, तो जिस प्रकार से वो फोकस्ड है जिन वोटर्स के ऊपर, वो स्पेशली वो गरीब तबका है, वो जो आर्थिक रूप से डेफिनेटली थोड़ा सा सप्रेस तो है, लेकिन उसको यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी बर्बादी का कारण नीतीश कुमार और राजद क्यों है और तुम क्यों बने हुए। एग्जैक्टली यही टर्म अन्ना आंदोलन में भी यूज हुआ था, अगर आप देखिएगा ध्यान से, गायत्री। तो उस सेगमेंट को एड्रेस किया गया था, जिसको पॉवर्टी लाइन से निकालने के लिए आपको सबसे पहले वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना होगा, उसकी एक पीढ़ी तक, तब जाकर के वो परिवर्तन आएगा। कोई जन लोकपाल बिल, कोई सुराज के नाम पे ये सब नहीं हो सकता, रातों रात ये जो चेंजेस है वो नहीं हो सकते। दोनों के अंदर के जो वादे हैं जो इम्पॉसिबल से लगते हैं, कि वो कहते हैं थे केजरीवाल, वो तो आपको पता ही इम्पॉसिबल वादों में से कोई पूरा नहीं हुआ। यहां भी कुछ ऐसा है, एक कह रहे हैं कि वो हर एक बिहारी को 10,000 का रोजगार बिहार में ऑफर करा देंगे। कैसे? जब क्वेश्चन ये किया जाता है कैसे, तो कहते हैं हम सबसे पहले शराब बंद करेंगे, शराबबंदी को चालू करा देंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो क्या फ्री में बांटेंगे क्या? अगर फ्री में वो पैसा बांटेंगे, तो फिर तो बात वहीं पर आ जाएगी कि आपकी महंगाई दर बढ़ जाएगी, क्योंकि सबके पास जब पैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, खुदरा महंगाई दर बढ़ जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आप देखिए, तो लॉजिकल बातें कहीं नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों सीएम पद की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, दोनों की जर्नी का रूट अलग अलग है। लेकिन अगर आप कार्यशैली देखेंगे, तो बहुत अधिक भिन्नता नहीं है। मेरे ये पॉइंट था जी।
हुँ। आई एग्री। वो इसलिए क्योंकि एम तो ऑब्वियसली सीएम बनना है, वो तो कॉमन है, वो तो कोई भी बंदा कॉमन रहेगा। नाउ अप्रोच, दैट इज़ व्हाट आई सेड, अप्रोच दोनों का बहुत अलग है। और जो आप पॉइंट बोल रहे हो वो वो ऑब्वियसली क्योंकि इसलिए है दोनों क्योंकि एक एक ही शहर और एक आप एक स्टेट की तुलना करनी है। एक ही जगह सोर्स दोनों का एक है। जो हुँ, आइडियोलॉजिकल सोर्स है, जो जिसको हम बोलते हैं डीप स्टेट या जो भी बोल लीजिए, आइडियोलॉजिकल सोर्स एक ही है, तो ऑब्वियसली वो टर्म्स में कॉमनैलिटीज़ नज़र आएँगी। अब क्योंकि आपने उस मुद्दे पे एक्सप्लेन किया तो लेट मी आल्सो इलैबोरेट। Arvind Kejriwal came with a backing, different backing, राइट? ठीक है। सोनिया गांधी की बैकिंग थी, उनकी फैमिली को पूरा बैकिंग था। टीम ए एंड बी व्हाटएवर द पीपल कॉल, कांग्रेस की वो टीम बी की प्लानिंग के तहत रहता है। प्रशांत किशोर वाज फ्रॉम ने बीजेपी के साथ काम किया। इनकी जो जिसके साथ एक इनका एक्सपीरियंस अलग है, उनका जो एक्सपीरियंस अलग है। अरविंद केजरीवाल अपील्स टू द लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, जिनको हम बोलते हैं, जैसे झाड़ू उन्होंने उठाया तो जो हमारे एक जो सबसे गरीब तबका है उसकी तरफ बढ़े। प्रशांत किशोर इलीट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ही हैज दैट बॉडी स्टाइल, ही हैज दैट चार्मिंग पर्सनालिटी, जिस तरह वो बात करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट ये यूपीएससी बिहार पीसीएस के बच्चे जो दे रहे हैं, दे आर नॉट बहुत एकदम कम्युनिटी, वो नहीं है जो एकदम नीची वाली कम्युनिटी, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको यहाँ अट्रैक्ट है। तुम तो चूक इसलिए गई हो, तुमको पता नहीं है। लेट मी जिस कंप्लीट, प्रकार वो मुस्लिम्स बिहार के एलीट नहीं है जिनको वो ये कर रहे हैं, यही तो मैं मैं समझने पढ़ी-लिखी समझाने की का। बात कर, सुनो, 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 यहाँ पे लुक एट द सोसाइटी। आपने झाड़ू उठाया, आप उन बंद लोगों को कर रहे हो जो रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं, जो एकदम गरीब तबका है, जिनकी मेंटल सेटअप बहुत अलग है। आप यहाँ पर पढ़े-लिखे बच्चों को कर रहे हो, जो एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दिल्ली में भी बिहार शुरू में अगर आप देखिएगा तो एजुकेशन के ही बेसिस पे सारे एजुकेटेड लोग वो झाड़ू उठा करके, बात अलग है। लेकिन अगर आप देखिए जिनको ये इन्होंने एड्रेस किया, सबसे पहला फंड आम आदमी पार्टी के लिए किसने किया था? शांति भूषण ने, जो ज्वाइन किया, 2 करोड़ रुपए दिए थे। हुँ, सबसे पहला फंड। अगर आप हुँ, देखोगी जो लोग जुड़े आम आदमी पार्टी हुँ, में, कौन लोग जुड़े? बताइए? आईएएस, पीसीएस, रिटायर्ड जज, बड़े वकील। यहां भी अगर आप जनसुराज में देखिएगा जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वैसे हुँ, ही लोग रिटायर्ड आईएएस, चाहे वो दलित समाज से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिसकी हुँ, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं चूंकि ये आपको अप्रोच इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि आप एक स्टेट की बात कर रही हैं और एक सिटी की बात कर रही है। दोनों, दिल्ली कहने को स्टेट है पर है एक दिल्ली शहर ही। लेकिन बिहार चूंकि 4 भागों में विभाजित एक स्टेट है, तो हर जगह पर वो पॉलिटिक्स बदल जाती है गायत्री। वो पॉलिटिक्स को मैंने मैं वही कवर तो किया कह रही है। हूँ कि दोनों के मुस्लिम इलाकों अप्रोच में पूरी तरह से जाहिलपना दिखता है, जहां पर उर्दू में भाषण होने लगते हैं, इसीलिए ग्रीन पर्दा इसीलिए लग मैंने जाता है। कहा कि दोनों के अप्रोच में डिफरेंस दिखता है। ही इज अप्रोचिंग बिकॉज ही हैज टू कॉन्कर दिल्ली, ही नोज कि वहां की पॉपुलेशन क्या है, वहां की डेमोग्राफी क्या है। इनका अप्रोच अलग है, बट जो प्रशांत किशोर का अप्रोच है, दैट इज फार मोर अपीलिंग, फार मोर वाइडर, डाइवर्स एज कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अगर आप सोचना तो आपको एक ही तबका याद आता है, जो झाड़ू वाला, झाड़ू जो उन्होंने सिंबल बनाया। पर नहीं, जब आप प्रशांत किशोर आप की बात उसके करते हैं, वोटर्स को देखिए। मैं अभी भी कहता हूं लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या केजरीवाल को सिर्फ सीलमपुर या उनके दलित वोटर में नहीं, बीजेपी क्यों नहीं 34 से 30 या 38 या 40% पर जा पा रही है गायत्री, ये समझना जरूरी है। सिक्स, दिल्ली में जो सिख हैं वो बैकवर्ड नहीं है गायत्री, कोर वोटर है आम आदमी पार्टी का। आप क्या बात कर रही हैं? जो महिला वोटर्स हैं, आप पढ़ी लिखी से भी मिलेंगे, केजरीवाल बहुत कर रहा है क्योंकि वो उसने अलग ढंग से फ्री बीज पॉलिटिक्स के लिए। आप ये देखो, ये फ्री बीज पॉलिटिक्स नहीं, अलग ढंग से। नहीं, आई डिसएग्री। मैं खुद दिल्ली की हूँ। नहीं, आई डिसएग्री। पंजाबी कम्युनिटी तो इनको जूते मारती है, जो एक्चुअल पंजाबी कम्युनिटी है। देयर इज अ अरे, पर्टिकुलर सेक्शन जिनका जिनका सॉफ्ट कॉर्नर है आप पंजाबी। विधानसभा के रिजल्ट निकाल के डेटा देख लो ना गायत्री। हम निकालिए, हवा में क्यों बात करें? निकालिए हम तो परसेंटेज डेटा वोट देख। देखिए, तो आप इनका जो देखिए ना वोटर बैंक है वो फ्री बीज आप तिलक पॉलिटिक्स है। नगर का रिजल्ट देखिए, जनकपुरी ईस्ट का रिजल्ट देख लीजिए, उत्तम नगर के रिजल्ट देख लीजिए, द्वारका के रिजल्ट देख लीजिए। आप वहाँ क्या पे बात सिर्फ कर रही हो सिर्फ गायत्री? सिख कम्युनिटी को देख रहे हो आप वहाँ पर। आप बाकी कम्युनिटीज को देख ही नहीं रहे हो, और जो लोअर तबका जो वोट करने जा रहा है आप उनको देख ही नहीं रहे हो। आप तिलक नगर की बात कर रहे हो, जरा तो पॉपुलेशन उठाकर देखो वहाँ की तो लोअर आप तबके की। साकेत का भी रिजल्ट उठा के देख लो। आप साकेत का उसके नहीं साथ-साथ नहीं, उसके कैलाशपुरी साथ-साथ का रिजल्ट वेट, उठा वेट, के वेट, देख वेट, लो। वेट, वेट, उसके साथ-साथ नहीं, मैं उसके मैं कह साथ-साथ रहा हूँ कि ठीक मुस्लिम है, पूरा consolidated वोट बैंक, सबसे बढ़िया यूपी रिचेस्ट का पूरा इलाका तो वोट बैंक, कैलाशपुरी है ना। ओबीसी का वोट बैंक, फ्री बीस का वोट बैंक। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत डाइवर्स है, और वहां पे वो इनको मुझे पता जोड़-तोड़ है। के राजनीति करना नहीं नहीं, और वो फ्री मुझे बीस पता है। मुझे आप गलत ये साबित बताओ कि होता है। फिर नहीं नहीं, चांदनी चौक जैसे इलाकों को हटा देते हैं, दिल्ली 6 पूरा रिमूव कर देते हैं, कैलाशपुरी।
चांदनी चौक में तो बिजनेस कम्युनिटी इनके साथ खड़ी हुई है ना, बिकॉज दे सॉ हिम विनिंग द इलेक्शन। बीजेपी से अब नो आप प्रॉब्लम। अब आप यहां पर देखिए, अब यही कमाल है कि बिजनेस कम्युनिटी भी इन्हीं के साथ है, पंजाबी, यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर अंतर कहां रहा, वो सिंबल रहा बिजनेस सिर्फ झाड़ू। अगर बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस वाज कम्युनिटी ही पिस्ड जो ऑफ विद बीजेपी बीजेपी की फॉर सबसे बड़ी सर्टेन। बैकअप वाली कम्युनिटी है, वो भी उसके साथ खड़ी है, तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं। चलो लेट्स हम बिहार पे शुरू होते हैं। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आई डोंट एग्री, बट एज फॉर अरविंद केजरीवाल एंड प्रशांत किशोर, दोनों का सोर्स एक है। इंस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं वो डेफिनेटली एक है। बात जब हम उनके करते हैं अप्रोच की, इनके हिसाब से दोनों का अप्रोच सेम है मोर और लेस। वो मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियस दोनों होगा का गायत्री, स्टाइल। क्योंकि हम एक शहर और एक स्टेट की एक कंप्लीट हम दो स्टेट और एक शहर इंडिविजुअल्स के की भी बीच का बात अंतर कर रहे होगा। हैं अभिषेक, हम दो इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन परसेप्शन, दे हैव देयर ओन माइंड, दे हैव देयर ओन वर्किंग स्टाइल्स। उनका अपना, ये तो अपने आप को मतलब लिटरली, मैं किसी को डेरोगेट नहीं करूं, पर ये जो शर्ट पहन के चलते हैं और वो बाथरूम वाली चप्पल पहन के घूमते हैं, कभी देखा है प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड में प्रेजेंट करते हैं। द वे ही स्पीक्स क्योंकि हिंदी बिहार को एंड उसी की जरूरत है। कमांड बहुत बिहार अच्छी का है। बिहार का बिहार को बिहार का जो एक बिहारी जो के लिए जो आप इंस्पिरेशन देखती हैं, बिहारी अपने आप को गरीब दिखाना कभी नहीं चाहता। वो उनसे अट्रैक्ट ही नहीं होगा अगर वो कोई चप्पल पहन के भाषण देने आएगा अब तो। देखो, वही तो मैं कह रही हूँ, दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है। ये किसको अट्रैक्ट क्योंकि करने वो की कोशिश स्टेट, कर रहे हैं फिर चप्पल वही पहन बात, के? अप्रोच में इसलिए अंतर है ना, क्योंकि दोनों के वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो वोटर है, उनके अप्रोच का अंतर है। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा जैसे ये हम इलेक्शन की जैसे बात कर एक रहे हैं। गायत्री इंडिविजुअल वोटर है और एक सुनो, अभिषेक हम इंडिविजुअल पॉलिटिक्स वोटर की है। बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की। जब से दोनों पॉलिटिक्स में उतरे हैं, आप पॉलिटिक्स से पहले देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल पहले सूट बूट में रहते थे, अच्छे से ड्रेसअप करके। यहाँ जब से वो अन्ना आंदोलन और स्वराज मूवमेंट जो इनका चालू हुआ, तब से वो हवाई चप्पल और वो गंदी सी बाथरूम की चप्पल पहन के घूमते हैं। ठीक है, उससे हाँ, पहले नहीं घूमते थे। क्योंकि उसको बट इफ शहर यू का लुक एट मुख्यमंत्री प्रशांत बनना था किशोर, he वहीं का। has always maintained his personality the way he was. He's हाँ, always maintained क्योंकि his क्योंकि personality. वो Never a change in his personality. आप वो फ्रेम अचानक से बदल नहीं सकते ना राजनीति में, क्योंकि तो वही ऑलरेडी तो मैं लोग कह आपको रही हूँ, जानते हैं, दोनों पहचानते हैं। का इसीलिए मैं कह रहा हूं ना देखो, कि दोनों का एक दोनों का वोटर का जो एरिया अलग है, दोनों का एरिया अलग वोटर है, का पर दोनों की माइंडसेट अलग पर्सनालिटीज अलग है, भी अलग दोनों वोटर का माइंडसेट अलग अलग है। पहले ये समझिए, मैं अच्छा दिखूंगा तभी तो है। मैं बिहार के उन वोटर जो मजदूरी करते हैं उनको दिखा पाऊंगा कि देखो मेरे जैसा बनना है तो ये करना पड़ेगा। केजरीवाल कह रहा था कि देखो मेरे तुम जैसा तुमको, बनना है तो चप्पल पहनना पड़ेगा और गरीब हाँ बनना वो पड़ेगा। मैं तभी तो मैं तुम्हारे कह रही जैसा हूँ ही हूं, मैं तुमसे। भी चप्पल पहनने वाला हूं। केजरीवाल ये कहता था ऑलरेडी कनेक्टेड होकर के कि देखो मैं तुम्हारे जैसा हूं, मैं भी चप्पल पहनता हूं, तो वो तुम्हारी बातें गरीबी सुनूंगा। बेच रहा है। नहीं, अब दोनों में अंतर है। वो एग्जैक्टली exactly. गरीबी बेच रहा है और वो दोनों सपने इंस्पिरेशन बेच बेच रहे रहा है हैं, कि दोनों मेरे सपने जैसा बेच बनना रहे है। हैं, वो अपनी गरीबी बेच रहा है। दोनों सपने बेच रहे हैं। वो सपना बेच रहा था उन गरीबों को कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, ये सपना बेच रहा है कि तुमको मेरे जैसा बनना है। सपना, सेलिंग ड्रीम इज द तो वही बिगेस्ट वही तो मैं कह रही स्ट्रेटेजी हूँ, गुरु। अप्रोच में डिफरेंस है। अरे तो वो तो दोनों के होगा ही, दो अप्रोच में अलग अलग डिफरेंस है। स्टेट है ये ना, अपनी वो तो गरीबी होगा बेच ही। रहा है, वो अपनी होप्स बेच रहा है। देखिए, कभी ओके, आप हम नेक्स्ट क्रिकेट मैच पॉइंट पे देखती चलते हैं? हैं यार। हम दोनों आप एग्री टू क्रिकेट मैच डिसएग्री कर देखती हैं? सकते हैं। आप क्रिकेट मैच देखती हो? नहीं, आई एम सेम नॉट, नो, टेस्ट मैं सेम क्रिकेट विकेट मैच पर, बहुत पहले। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके दर्शकों को और बेटर। सेम क्रिकेट सेम पिच पर दो तरह के बैट्समैन होते हैं। एक सहवाग टाइप का होता है जो उसी ऑस्ट्रेलियन अटैक जो 7 स्लिप और एक बैकवर्ड पॉइंट और कवर के साथ खेलती है, उनके ऊपर हवा में मारता है ताकि वो रन ज्यादा स्कोर कर सके और क्विक स्कोर कर सके। एक द्रविड़ होता है, बोलता है कोई बात नहीं, मैं गेंद को छोड़ दूंगा, ना बल्ले से लगेगी ना आउट होगा। एक एक मौके के बाद गेंदबाज थकेगा, वो मुझे अच्छी लूज डिलीवरी देगा और मैं स्कोर कर लूंगा। सेम विकेट पर दोनों बैट्समैन का अप्रोच अलग होता है, लेकिन अगर आप देखिएगा अल्टीमेट गोल क्या है? स्कोर करना, रन बनाना। दोनों को रन बनाना है, दोनों ने खूब रन बनाया, लेकिन अप्रोच अलग अलग होता है। मैं वो कह रहा हूं, तो दोनों का रन बनाना अलग अलग है, लेकिन कंडीशन दोनों के लिए जो है ना, वो दिल्ली की राजनीतिक कंडीशन और बिहार की राजनीतिक कंडीशन अलग अलग है। मैं ये कह रहा हूं जी। हाँ, दोनों अलग-अलग पिच पे खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक अपनी गरीबी बेच रहा है और दूसरा उम्मीदें बेच रहा है कि मेरे ये जैसा सपने बनना है। बेच रहे हैं, ये हाँ, सपना। पॉलिटिशियंस का चलता रहेगा। हम डिविएट हो गए, बीपीएससी से हम काफ़ी इधर आ गए थे। नहीं, तो बीपीएससी पर ही थे। बीपीएससी में वो बीपीएससी के स्टूडेंट कौन होते हैं हुँ, ये समझा जाए। उनका सपना होता है कि फ्री एंड फेयर एग्जाम हो और मैं साहेब बन सकूं। ये कह रहा है कि तुम साहेब इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि यहां पर करप्शन है, हर बार पेपर लीक हो जाता है, हम सत्ता में आएंगे
फ्री एंड फेयर एग्जाम होंगे। जब तक ये सत्ता में आएंगे, उनमें से बहुत सारे लोगों का एज भी ओवर हो जाएगा, लेकिन वो जिम्मेदार उसी सत्ता को मानेंगे हमेशा, आजीवन। समझिएगा, आजीवन उसको मानेंगे जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाएगा। दिस इज बिगर। राइट। इसमें एक, बिफोर वी वाइंड अप, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है अभिषेक। आरजेडी के मनोज झा इस वक्त एआईएम आईएम असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को के अगेंस्ट वो रिक्वेस्ट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये मनोज झा अचानक से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ कहाँ चले गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राजद की भी मजबूरी है और एमआईएम की भी। दोनों चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अलग अलग लड़ेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और अलायंस नहीं कर सकती राजद, ये भी वो जानती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एम के लिए डिस्परेट होगी ना। दोनों साथ में लड़ेंगे। आपने क्या बोला? मैं कंफ्यूज हो गई, दोबारा बोल मैंने दीजिए। कहा कि अलायंस नहीं करेगी। मैंने बोला कि दोनों चुनाव लड़ेंगे बिहार में साथ में, लेकिन अलायंस में नहीं। वो अलग अलग पार्टियों का चुनाव होगा। अलग अलग। लेकिन वर्शिप एक्ट या वक्फ बोर्ड, ये दोनों न राजद छोड़ सकती है, ना ऑल इंडिया, ना इत्तेहाद मुसल्लमीन छोड़ सकती है। और बिहार में वामपंथियों के फेवरेट नेता हैं मनोज झा। तो कोई बड़ी ऐसा नहीं कि यहाँ के जो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन के नेता हैं वो कौन लोग हैं, पहले ये समझ लीजिए, माइंडसेट समझ लेते हैं। वही बांग्लादेशी है, वही बंगाली है, वही सेम ब्लड है। तो ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है, यहां से राजद बैकआउट नहीं कर सकती है। और ये सिचुएशन राजद के लिए फेवरेबल लॉन्ग टर्म में नहीं होगी गायत्री, क्योंकि वो जितना प्रो मुस्लिम प्रो ये होती जाएगी, उसका कोर टूटेगा। और वो टूटने की ऑलरेडी लोकसभा में हमने शुरुआत देखी है। और कहीं ऐसा ना हो कि एम एम रह जाए और मगध रीजन और कुछ रीजन का छोड़ के बाकी वाई निकल जाए। वाई के निकलने के तो चांसेस वैसे भी दिख रहे हैं, एमएम ही रह जाएगा, तो क्योंकि दोनों पार्टीज का कोर वोट बैंक तो वही है। असदुद्दीन के ओवैसी के पार्टी का वोट बैंक यादव तो होंगे अब नहीं किसी भी हालत में, मुस्लिम्स ही होंगे। अब और भाई इनके मैं पास क्यों इस मामले पर ज्ञान दूं? मुझे तो सिनेमा देखना है, पॉपकॉर्न खाना है, एंजॉय करना है। मैं इसमें क्यों एंजॉय कर दूं? तुम्हारा है, तुम देखो, तुम निपटो, मुझे क्या। तो आरजेडी अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारने की तैयारी कर रही है? क्यों इनके साथ किसी भी लेवल पे लिंक अप कर रही है या किसी भी लेवल पे टाई अप कर रही है? अब भाई इसके लिए आरजेडी मुझे पैसा दे तो हम कुछ ज्ञान देंगे कि भाई सत्ता अरे में अपने बने रहने व्यूअर्स के को लिए तो क्या क्या ज्ञान दे दो समीकरण यार, जरूरी जो देखने आए हैं तुम्हें। अपने व्यूअर्स है। को तो ज्ञान दे दो। व्यूअर्स का ये है कि अभी तो लड़ाई होने वाली है। अभी तो प्रियंका जी का ट्वीट देखो राहुल गांधी के प्रति। मैं तो पॉपकॉर्न खाने वाला हूँ और एंजॉय करने वाला हूँ। मैं तो राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि वायनाड में मुझसे अच्छी कोई सांसद नहीं बन सकती। और प्रियंका वाड्रा ने अमित शाह जी को थैंक यू बोला, क्योंकि वायनाड की त्रासदी का उन्होंने संज्ञान लिया और फंड्स जारी किए। जिस रिस्पेक्ट से प्रियंका वाड्रा ने बात किया, अभी तक तो कोई बात करता नहीं है कांग्रेस में। वो तो मोदी जी और योगी जी को मुंह नहीं लगाते राहुल गांधी। तो वो अलग पीआर टीम काम कर रही है। मुझे क्या मतलब है, कोई लड़े कोई झगड़े, मैं तो पॉपकॉर्न सानू खाऊंगा। की, वो पंजाबीज कहते हैं ना सानू की। मुझे क्या नहीं, मुझे उससे जी। कोई मतलब नहीं है। मैं राजनीति में वैसे ही चीजों को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो चीजें देखता हूँ हूबहू। उसमें मुझे मिर्च मसाला मन लगाने की का मतलब मैं नहीं लगा पाता। मैं ये देख रहा हूँ कम से कम आई कि भाई थिंक जो आप कहते हो मिर्च मसाला लगाना, लेट मी रीडिफाइन इट। नहीं एक होता है मैं मिर्च मसाला लगाना, दो होता है उसको 20 दिखाना, एक होता है दो को जैसे एक नंबर है, 6 नंबर है। देखिए, देखने का तरीका अलग होता है, क्योंकि आपने अभी ये मिर्च मसाला लगाना बोला, तो मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, नहीं, मैं ऐसे मैं नहीं बोल देखती रहा हूँ। हूँ कि किसी कि न्यूज 6 को को बढ़ा 60 चढ़ा बना के बहुत ज्यादा देना, बताना। अभिषेक, मैं 6 को मिर्च 60 बना मसाला देना, एक होता है 6 को 9 देखना। देखने का अलग एंगल भी कई बार लोग मिर्च मसाला देखते नहीं नहीं, हैं, और नहीं कई नहीं, बार वो नहीं किसी बोल रहा को हूँ मैं बढ़ा-चढ़ा गायत्री। कर मैं बोलते हैं, वहां वो नहीं मिर्च जा रहा हूँ। मसाला लगाना। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ गायत्री। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी जो कोई न्यूज है ही नहीं, उसको न्यूज बताना एक वो होता हुँ। है। और एक मैं देख रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा ने क्या ट्वीट किया, राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट है, और इसको सीधे सीधे दर्शकों के आगे प्रेजेंट करना और फिर डिसाइड करना कि भाई साहब आने वाले समय में दो कांग्रेस में अलग पीआर टीम बन रही है कि नहीं, वो सामने तुम देख लो। वो तो बनती हुई नजर आ रही है, तो ये इसको मिर्च इसको कहते हैं मसाला थोड़ी ना एनालिसिस। बनेगा। इसको तो इसको एनालिसिस कहते हैं बोलते हैं। एनालिसिस। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं वही बोल मैं रहा हूँ। वही कह रही हूँ तो कि वो देखने जो का है वैसा तरीका है। अलग होता है, क्योंकि कई लोग मिर्च मसाले को एनालिसिस से कन्फ्यूज़ कर देते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस ना है। ना ना, दोनों अलग अलग चीज है। देखिए, एनालिसिस वो होता है जो गायत्री मैं या आप अभी कर रहे हैं।
इसी हम्म। इसी न्यूज का पोस्टमार्टम। मिर्च मसाला ये कहेगा कि भाई भूकंप आ गया, अब कांग्रेस टूट जाएगी, कल परसों कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दो जी। लीडर जन्म ले रहे हैं पैरेलली कांग्रेस में, मुझे वो दिख रहा है। इस पर कभी वो एक आधे घंटे का अलग टॉपिक हो जाएगा गायत्री, लेकिन हम्म। मैं उसके लिए मैं डॉट्स कनेक्ट ही नहीं कर रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा अगर मेरे पास आधे घंटे होते कि कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सोनिया गांधी की वायनाड से प्रियंका वाड्रा को सांसद बनाना है। ये मैं साबित कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। वो तो हमने साबित कर दिया है। मेरे व्यूअर्स जुड़े जुड़े हुए थे, तो हमने तो उसमें दिखाया है कि दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ सोनिया गांधी, या फिर कहीं उनकी मजबूरी, क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं, नहीं वो रह गई हैं। अब वो अलग बात है, वहां अब पे वो हम नहीं हाथ से जाएंगे। बात निकल चुकी है, दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रशांत किशोर पर ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी रेस की है। ही इज नॉट समबडी हु इज जस्ट कम एंड गॉन, वैसा नहीं है। जिस बंदे ने सारी पार्टीज के साथ काम किया हो, अंदर सबके अंदरूनी वर्किंग कमेटी जानते हो, फाइनेंसेस जानते हो, ही इज गोइंग टू बी रियली नॉट समबडी यू कैन इग्नोर, मैं बोलूंगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत किशोर उभरते हुए सितारे हैं बिहार की राजनीति के। लाइक, थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अभिषेक तिवारी का चैनल, अभिषेक तिवारी शो एंड दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और कोई टॉपिक अभिषेक से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।